हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी 92 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का मोटिवेशन कोटेशन है, टूटने के डर से मैं ख्वाबों को छोड़ दूं, बीच राह में सभी ख्वाहिशों को छोड़ दूं, माना कि राहों में आती हैं मुश्किलें, गिरने के डर से चलना छोड़ दूं, वादा किया है मंजिल में आऊँगा ज़रूर, कैसे भला उस वादे को तोड़ दूं। इसी मोटिवेशन कोटेशन के साथ हम आज के पॉलिटी के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ उपस्थित हैं आपके बीच और शुरू करते हैं आज की क्लासेस। फर्स्ट क्वेश्चन है, इस संविधान को भारत का संविधान कहा जा सके। इस संविधान को भारत का संविधान कहा जा सकेगा है। यह प्रस्तावित प्रावधानित है अनुच्छेद 393, अनुच्छेद 394 में, अनुच्छेद 395 में, अनुच्छेद 1 में। तो सही आंसर क्या होगा इसका? अनुच्छेद 393 फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के लागू होने की तिथि 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर करो साथियों। भारत के संविधान के लागू होने की तिथि 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया है। तो क्वेश्चन पूछे संविधान कब अंगीकृत हुआ, तो 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि हेतु प्रयत्न करेगा। भारत के संविधान का तद विषयक उपबंध है अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 51। तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर करो साथियों। अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 51। तो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा इसका आर्टिकल 51। नेक्स्ट, शैक्षणिक संस्थाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के पक्ष में स्थानों के आरक्षण से संबंधित उपबंध है। आर्टिकल 54 का 4, आर्टिकल 16 का 4, आर्टिकल 29 का 2, अनुच्छेद 335 का 1। तो सही आंसर करो फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 16 का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद चुनिए। सर्वोच्च न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद चुनिए। आर्टिकल 135, आर्टिकल 136, आर्टिकल 137, आर्टिकल 138। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 137। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय अपने व्यवहार एवं प्रक्रिया के विनियमन हेतु नियम निर्माण कर सकता है? आर्टिकल 140, आर्टिकल 145, आर्टिकल 150, आर्टिकल 160। तो सही आंसर करो साथियों। अनुच्छेद 145। नेक्स्ट, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अधिकतम 3 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, वो भी 6 महीने पर।
पहले 6 महीने लगाएंगे, फिर आवश्यकता पड़ने पर फिर 6 महीने, फिर आवश्यकता पड़ने पर 6 महीने। इस तरह से 3 वर्ष तक लगातार राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यदि इससे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन लगाना होगा तो हमें फिर संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी, जो अभी इस तरह की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? लोक संपत्ति की रक्षा करना, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, भारत संप्रभुता, एकता तथा अखंडता की रक्षा करना, उच्च शिक्षा प्राप्त करके राष्ट्र एवं समाज के विकास में योगदान देना। तो सही आंसर क्या होगा? लोक संपत्ति की रक्षा करना, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, ये भी मूल कर्तव्य है। भारत के संप्रभुता, एकता तथा अखंडता की रक्षा करना, यही सही है, क्योंकि ये हमारा धर्म है, ना कि मूल कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय वार्षिक कथन अर्थात बजट प्रस्तुत किया गया है? कौन से आर्टिकल के तहत बजट प्रस्तुत किया जाता है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 118। तो सही आंसर क्या हो जाए? अनुच्छेद 112। बजट के लिए संविधान में कोई चर्चा नहीं की गई है, वैसे इसके लिए बजट शब्द नाम आया है संविधान के आर्टिकल 112 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से वृद्धि कौन कर सकता है? संघीय संसद, भारत का राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से संघीय मंत्रिपरिषद। तो सही आंसर क्या होगा? संघीय संसद। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि कौन कर सकता है? संघीय संसद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं कर सकता? लोकसभा अध्यक्ष कर सकते हैं, विधानसभा अध्यक्ष कर सकते हैं, लोकसभा उपाध्यक्ष भी कर सकते हैं, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्यगण। यही सही आंसर होगा, क्योंकि ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। नेक्स्ट, संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका के अंतः स्थापित किए गए शब्द हैं संप्रभुता, संपन्न तथा समाजवादी, लोकतंत्र, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा गणराज्य, समाजवादी एवं पंथनिरपेक्ष। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ, समाजवादी तथा पंथनिरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का भाग 20 अनुच्छेद 368 किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड। भारत के संविधान का भाग 20 किस राष्ट्र के संविधान से प्रेरित है? यानी कि संविधान संशोधन लाया गया है वो कहाँ के संविधान से लिया गया है? वो है साउथ अफ्रीका एंड दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का पद विश्व के किस संविधान से प्रेरित है? अमेरिका के, स्पेन के, ऑस्ट्रेलिया के, जापान के। तो उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? कहाँ के संविधान से? अमेरिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों के प्रति संघ के कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद है 352, 355, 360, 366। सही आंसर करो। राज्यों के प्रति संघ के कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद है 352, 355, 360, 366। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर करो फ्रेंड्स, अनुच्छेद 355। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल की उद्देश्यता के आधार नहीं हो सकता? युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक व्यवधान, सशस्त्र विद्रोह।
सही आंसर क्या होगा? आंतरिक व्यवधान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता? युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक व्यवधान, सशस्त्र विद्रोह। सॉरी साथियों, क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंतरिक व्यवधान। नेक्स्ट, अनुच्छेद 358 के किस अनुच्छेद से निलंबित संबंधित है? अनुच्छेद 358 किस अनुच्छेद के निलंबन से संबंधित है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14। निलंबन किससे संबंधित है? आर्टिकल 19। यह आर्टिकल स्वतः ही निलंबित हो जाता है यदि ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो फिर। नेक्स्ट, राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता से तात्पर्य है राज्यों के सभी को शासन व्याप्त होना, राज्य के शासन का विधि के अनुसार संचालित न किया जा सकना, राज्य के शासन का संविधान के उपबंधों के अनुसार संचालित न किया जा सकना, राज्यों में लोकतांत्रिक एवं प्रशासनिक ढांचे का अस्त व्यस्त हो जाना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट, राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राज्य में लागू होने वाली केंद्रीय विधियों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए करेगा, इस आशय का उपबंध है अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 255, अनुच्छेद 257, अनुच्छेद 260। सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 256। नेक्स्ट, मैच करना है, मैचिंग करनी है। तो कार्यपालिका कौन से आर्टिकल में आती है? संसद कौन से आर्टिकल में आती है? राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस में आती है? संघीय न्यायपालिका किससे आती है? ये मैचिंग करनी है। तो जैसे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है आर्टिकल 123 में, तो आर्टिकल 123, तो सी का फोर्थ किस में है? सी का फोर्थ, बी और सी में। तो ऐसे ही अब संसद किस में आती है? संसद मैच करो किस में आती है? तो इस तरह से आप इन सभी को मैच करोगे तो इसका सही आंसर निकल के आएगा ऑप्शन सी। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा। नेक्स्ट, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है प्रधानमंत्री में, मंत्रिपरिषद में, राष्ट्रपति में, कार्यपालिका में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। यदि ये कहे कि वास्तविक शक्ति किस में निहित है तो इसका आंसर प्रधानमंत्री होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने जाने का आधार है कार्यकुशलता, सिद्ध व्यवहार, संविधान का उल्लंघन, प्रयोग सभी। तो सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति किसके आधार पर हटाया जा सकता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? संविधान का उल्लंघन यदि राष्ट्रपति करता है तो उसे हटाया जा सकता है। मैचिंग वर्ड का मैचिंग करनी है। फिर राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में आता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से आर्टिकल में होता है? संघीय कार्यपालिका शक्ति किस में आर्टिकल में? राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से आर्टिकल में? मैच करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। एक ऑप्शन कट गया, माफी चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी मैचिंग वर्ड करनी है, मैचिंग करना है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कौन से आर्टिकल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहले का तीसरा, दूसरे का दूसरा, सी का चौथा और चौथे का
जी। पहले का तीसरा मैच कर सकते हैं साथियों। हाँ, ठीक हो। आज के क्वेश्चन यही हैं, कंप्लीट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो पसंद आई हो शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।